परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। हमने परावर्तन तथा इसके नियमों के विषय में समझ लिया। अब हम समझेंगे कि हम दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार देख पाते हैं। पुनः एक ड्राइंग बोर्ड लेकर इस पर एक शीट लगा दीजिए। इस पर एक रेखा खींचिए और इस रेखा पर एक दर्पण रख दीजिए। इस पर 2 अभिलंब किरणें खींचिए। जिन बिंदुओं पर अभिलंब तथा दर्पण की रेखा मिलती है उन्हें अ तथा स से चिन्हित कीजिए। दर्पण के एक ओर दर्पण पर 2 लेजर प्रकाश इस प्रकार प्रक्षेपित कीजिए कि उनमें से एक अ पर आपतित हो तथा दूसरा स पर आपतित हो। 2 परावर्तित किरणें प्राप्त होंगी। अपने मित्र से पेंसिल की सहायता से आपतित तथा परावर्तित किरणें खींचने के लिए कहिए। अब कल्पना कीजिए कि जहां से परावर्तित किरणें आ रही हैं वहां पर मानव नेत्र है। आंख को वस्तु कहां दिखाई देगी? वस्तु दर्पण के पीछे दिखाई देगी, क्योंकि यदि आप परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो वे एक बिंदु ढ पर मिलती हैं। अतः हमारे नेत्र के लिए वस्तु दर्पण के पीछे स्थित होगी। ठीक इसी प्रकार मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब देखा जाता है, जैसा कि यह दर्पण में बनता है। ऐसे प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणों को बढ़ाकर प्राप्त किए जाते हैं उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा कोई विस्तार अथवा प्रतिछेदन नहीं होता है। समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता होता है। अब अपने हाथ में कलम लेकर दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। कलम का प्रतिबिंब दर्पण में देखिए। आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु है। प्रतिबिंब पार्श्व भाग से उल्टा है, अर्थात बायां भाग दाहिना तथा दाहिना भाग बायां हो जाता है। तल के आधार पर परावर्तन 2 प्रकार का हो सकता है। नियमित परावर्तन। जब परावर्तक सतह समतल और चिकना हो तो तल के प्रत्येक बिंदु से परावर्तित प्रकाश सदैव एक दूसरे के समांतर होता है। विसरित परावर्तन। जब परावर्तक सतह अनियमित हो तब तल के प्रत्येक बिंदु से परावर्तित प्रकाश की किरणें समांतर नहीं होती हैं।